वीज़ा। बहुत सारे लोगों के सवाल हैं कि वीज़ा क्या होता है, तो आज हम आपको इस वीज़ा के बारे में सारी जानकारी देंगे। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। जब भी हम किसी अन्य देश में जाते हैं तो हमें उसके लिए उस देश के वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है, और अगर आपके पास वीज़ा नहीं होता है तो उसको देश में जाने की अनुमति नहीं मिलती है। वीज़ा किसी देश के द्वारा किसी दूसरे देश के नागरिकों को दिया जाता है। वह एक अनुमति पत्र होता है जिसमें उस नागरिक को अपने देश में रहने के लिए अनुमति प्रदान की जाती है। वीज़ा किसी भी विदेशी यात्रा के लिए काफ़ी ज़रूरी डॉक्यूमेंट है। जब भी आप किसी दूसरे देश में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उस देश से अनुमति लेनी पड़ती है, और साथ ही यह बताना पड़ता है कि आप कितने दिनों के लिए उस देश में जा रहे हैं या कितने दिन वहां पर रुकेंगे। इसके बाद ही आपको उस देश द्वारा वीज़ा प्रदान किया जाता है। यह अनुमति किसी भी प्रकार जैसे घूमने के लिए, बिजनेस के लिए, नौकरी आदि करने के लिए दी जाती है। अब हम आपको वीज़ा के प्रकार के बारे में बताते हैं कि सबसे पहले आता है टूरिस्ट वीज़ा। यह वीज़ा सिर्फ घूमने फिरने के लिए जारी किया जाता है। बिजनेस वीज़ा किसी दूसरे देश में व्यापारिक गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए यह वीज़ा दिया जाता है। वीज़ा ऑन अराइवल यदि किसी देश में एंट्री के वक्त तुरंत जारी किया जाता है जब आप विज़िट करने जाते हैं। पार्टनर वीज़ा दूसरे देश में रहने वाले कोई शख्स अगर आपके जीवन साथी को अपने पास बुलाना चाहते हैं तो उसके लिए पार्टनर वीज़ा दिया जाता है। स्टूडेंट वीज़ा किसी डिग्री या कोर्स के लिए विदेश जाना है तो स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करना होता है। हॉलिडे वर्किंग वीज़ा यह उन लोगों के लिए होता है जिन्हें कंपनी की तरफ से वर्किंग हॉलिडे प्रोग्राम के लिए दूसरे देश में भेजा जाता है। इसमें घूमने के साथ टेम्परेरी वर्क करने की इजाज़त दी जाती है। डिप्लोमेट वीज़ा यह वीज़ा सिर्फ राजनयिकों के लिए होता है, यानी जिन लोगों के पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होता है उन्हीं को यह वीज़ा दिया जाता है। ट्रांजिट वीज़ा यह वीज़ा ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिनों के लिए मान्य होता है। इसमें उस हालत में जारी किया जाता है जब किसी व्यक्ति को किसी तीसरे देश में होकर गुजरना होता है। डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट वैरायटी के वीज़ा होते हैं जो समय अनुसार बदलते रहते हैं। यदि आप किसी कंट्री में जाना चाहते हैं तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वीज़ा के प्रकारों को जानें तथा उसके बाद ही वीज़ा अप्लाई करें। यदि आप किसी देश में बिना वीज़ा के जाते हैं तो ये गैर कानूनी माना जाता है और आपको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। If you like the information provided in this video, please don't forget to like and subscribe the channel. Thank you very much and you have a beautiful day.